दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, शिक्षकों का गुस्सा बढ़ रहा, सरकार नहीं कर रही वार्ता। सोशल मीडिया पर तेजस्वी का विरोध, शिक्षक कह रहे चुनाव में संशय दूर हो जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आ चुका है। दूसरी तरफ शिक्षकों सहित अभ्यर्थियों में गुस्सा कायम है, आंदोलन तेज होने की ओर है। माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सहित बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक संदीप सौरभ की ओर से बार बार वार्ता का आग्रह करने के बावजूद सरकार उन्हें वार्ता को नहीं बुला रही है। वार्ता नहीं होने से दोनों तरफ तनातनी की स्थिति बन गई है। शिक्षक आंदोलन के लिए कभी धरना दे रहे हैं तो कभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अगली खबर, 15 जून से खुल जाएगा दरभंगा तारामंडल। 2D और 3D के लिए लगेंगे अलग अलग टिकट। दरभंगा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के निदेशक उदयन मिश्रा ने गुरुवार को तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निरीक्षण किया। उनके साथ तारामंडल के प्रभारी पदाधिकारी दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राचार्य संदीप तिवारी भी थे। निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक कर विभिन्न समस्याओं के निदान के साथ 15 जून से तारामंडल का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, बिहार में बनेंगे 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तो वैशाली में बनेगा पान की खेती का सेंटर। कम पानी में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का सहित अन्य अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गया के टनकुप्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसके लिए टनकुप्पा में 52 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए शिलान्यास करेंगे। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने गुरुवार को बताया कि इसका DPR बन रहा है। देश भर का यह सर्वश्रेष्ठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वतंत्र होगा। यहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। खेतों में कम पानी में बेहतर सिंचाई का मॉडल और तालाब का मॉडल भी होगा। अगली खबर, कबाड़ियों के हाथ लगते ही हो जाता है खतरनाक। खुले में जैविक कचरा फेंकने वाले 4323 चिकित्सा संस्थानों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किया शोकॉज। राज्य में खुले में जैविक कचरा फेंकने वाले 4323 चिकित्सा संस्थानों की सूची प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने तैयार की है। यह परिषद के ऑथराइजेशन के बिना चल रहे हैं। इन संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन्हें सील भी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि जैविक कचरा कैंसर का प्रमुख स्रोत होता है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जब यह कचरा कबाड़ियों के हाथ लगता है तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगली खबर, डिप्टी CM ने कहा स्वास्थ्य व पुलिस विभाग में 2,35,000 वैकेंसी आएगी। शिक्षकों के 1,70,000 पदों पर वैकेंसी जारी हो गई है। अब स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 और गृह विभाग के तहत पुलिस के लिए 75,000 पदों पर नियुक्ति की वैकेंसी जारी होनी है। रोजगार दिलाना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह बातें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य सहकारी बैंक के लिए नवनियुक्त 245 में से 200 सहायकों को नियुक्ति पत्र देते हुए कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में खाली पदों पर बहाली की जा रही है। सभी विभागों से रिक्तियां मांगी गई है। मुख्यमंत्री का निर्देश है जो भी खाली पद हैं उसे भरने का काम करें। अगली खबर, धरना प्रदर्शन कर नियोजित शिक्षकों ने सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षक नियमावली 2023 के विरुद्ध कवलदा पोखर परिसर में चल रहे धरना के 10वें दिन नवानगर और केसट प्रखंड का नेतृत्व रहा, जिसकी अध्यक्षता मंगलेश्वर पांडे एवं मंच संचालक कोषाध्यक्ष संजय कुमार अरुण ने किया। धरना को संबोधित करते हुए जिला सचिव शंकर प्रसाद एवं जिला अध्यक्ष विनोद कुमार चौबे ने कहा कि हम शिक्षकों से तमाम प्रकार के कार्य लेने वाली सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। अगली खबर, विपक्षी पार्टियों के मीटिंग के बाद ताकत दिखाएगा महागठबंधन। 15 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महिला पहलवानों के पक्ष में भी कैंडल मार्च होगा। RJD ऑफिस में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में महागठबंधन की पार्टियों की बैठक हुई। इस बैठक में 12 जून को होने वाली विपक्षी पार्टियों की मीटिंग को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही 15 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ जिले में धरना प्रदर्शन के साथ ही महिला पहलवानों के पक्ष में 3 जून को कैंडल मार्च निकालने की रणनीति तय की गई। महागठबंधन की ओर से 15 जून को होने वाले धरना प्रदर्शन में जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, किसानों की आय दुगनी करने की मांग, उन्माद की राजनीति को खत्म करने और खाद्यान्न योजना बंद करने की केंद्र सरकार की साजिश के खिलाफ राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों में आंदोलन होगा। अगली खबर, राजद नेता अपहरण कांड मामला, कोर्ट ने केस डायरी मांगा। जमानत के लिए भाजपा विधायक राजू सिंह को करना पड़ेगा इंतजार। राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में फरार चल रहे बीजेपी विधायक राजू सिंह को अग्रिम जमानत के लिए फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा। जमानत को लेकर जिला सत्र एवं न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने केस डायरी की मांग कर दी है। मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 14 जून को होगी। बीजेपी विधायक राजू सिंह के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि ADJ 1 ने इस मामले पर सुनवाई की, दोनों पक्षों की बात सुनी, फिर अद्यतन केस डायरी की मांग कर दी।
अगली खबर, राजपूत करनी सेना की ललिता सिंह हुई बीजेपी में शामिल। सम्राट चौधरी बोले 2024 में बिहार के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बिहार प्रदेश की महिला अध्यक्ष ललिता सिंह चौहान ने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ललिता सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में ललिता सिंह के साथ 500 अधिक अल्पसंख्यक महिला समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी महिलाओं को भाजपा से जुड़ने पर बधाई दी और कहा कि नारी शक्ति के जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगी। अगली खबर, पटना में हुआ ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थकों का जुटान। बोले इस साल सरकार जांच पूरी नहीं करती तो दोषी को खुद दे देंगे सजा। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या 1 जून 2012 को हुई थी। व्यारा में हर दिन की तरह सुबह सुबह टहलने निकले थे। गोलियों से उन्हें भून डाला गया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थक 1 जून को शहादत दिवस के रूप में मनाने लगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि के अवसर पर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के संयोजक अमृतांशु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीबीआई जैसी एजेंसियों को पोस्टर चिपकाना पड़ रहा है। 10 लाख रुपए देने की घोषणा करनी पड़ रही है। अब ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थकों का भरोसा सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर से खत्म होने लगा है। अगली खबर, रणवीर सेना प्रमुख की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। जमुई के पुलिस अधीक्षक जयकांत ने कहा कि भोजपुर पुलिस की एक टीम ने फौजी को गिरफ्तार किया है जो मुख्य हत्याकांड में नाम आने के बाद सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रख रहा था। रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी के हत्या आरोपी को 4 साल बाद इस मामले में मुख्य आरोपी नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी को बुधवार को जमुई जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, शराब माफिया से निपटने के लिए पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग। 25 गोलियों में कर्मचारियों को दिखानी होगी काबिलियत। बिहार में शराब माफियाओं से मार खाने के बाद अब सरकार उत्पाद विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने जा रही है। शराबबंदी के बीच शराब कारोबार और पुलिस पर अटैक का मुंहतोड़ जवाब अब पुलिस कर्मी देंगे। इसके लिए डेहरी ऑन सोन के BMP 2 में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान माफियाओं के हमले से बचने के गुण के साथ निशाने पर गोली चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बिहार सरकार मद्य निषेध दरोगा ASI पदाधिकारी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने जा रही है। इसकी शुरुआत 2 जून से होगी। यह ट्रेनिंग 10 जून तक चलेगी। अगली खबर, आनंद मोहन का खुला चैलेंज। कहा इस बार तुमने गलत नंबर डायल कर दिया है, 2024 में दिख जाएगा परिणाम। पूर्व सांसद आनंद मोहन गुरुवार को सुपौल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन आजीवन कैद की सजा झेलने को तैयार है लेकिन सांप्रदायिक ताकत के सामने सिर झुकाने को कभी नहीं। जेल से रिहाई के बाद बीते गुरुवार की शाम पहली बार पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सुपौल पहुंचे। यहाँ देर शाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। किशनपुर के सिसौनी गाँव में आयोजित जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आनंद मोहन ने दलित विरोधी कहे जाने के बयान के जवाब में कहा कि आज बीजेपी की B टीम हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में है तो वहीं C टीम ED, CBI और आयोग है। अगली खबर, बिहार में थानेदार से परेशान हो गए तेजस्वी के करीबी विधायक। SP के पास पहुंचे मुकेश रोशन। RJD के विधायक मुकेश रोशन ने इस मामले में SP से शिकायत की है। CM नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। कहा है कि कार्रवाई नहीं हुई तो धरना पर बैठेंगे। बिहार में बीजेपी कई बार यह आरोप लगा चुकी है कि थानेदार सुनते नहीं है, कार्रवाई नहीं होती है। अब पहले वाली बात नहीं है। इसका एहसास RJD के विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी मुकेश रोशन को भी हो गया है। गुरुवार को RJD के विधायक मुकेश रोशन ने हाजीपुर सदर थाना के थानाध्यक्ष अस्मित कुमार के खिलाफ आरोप लगाया कि बिना पैसे लिए काम नहीं होता है। अगली खबर, नीतीश कुमार को फिर झटका, KCR टीम से हुई बाहर। विपक्ष में एक नहीं कई दरार। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एक करने की कवायद कमजोर होती नजर आ रही है। अब संकेत मिल रहे हैं कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति विपक्ष एकता को लेकर 12 जून को पटना में होने वाली बैठक से दूरी बना सकते हैं। पार्टी का कहना है कि वे एक व्यक्ति या एक पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को एक करने में विश्वास नहीं रखते हैं। खास बात यह है कि BRS ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। इसी बीच गुरुवार को BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री KT रामाराव ने कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि तीसरा या चौथा मोर्चा अब काम नहीं करेगा क्योंकि हर राज्य में स्थिति अलग है। अगली खबर, बीजेपी विधायक राजू सिंह की बड़ी मुश्किलें। अब दूसरे मामले में वारंट जारी कराने कोर्ट पहुंची पुलिस। बिहार के साहिबगंज विधायक डॉक्टर राजू सिंह की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजद नेता तुलसी राय के अपहरण और मारपीट मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद पुलिस अब दूसरे मामले में उनके खिलाफ वारंट लेने अदालत पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला 15 अप्रैल 2023 का है। इस मामले में पारू CO और राजस्व कर्मचारी के संयुक्त बयान पर पारू थाना में केस दर्ज किया गया था।